आओ भाई, थोड़ी सी कहानी, प्रेशर की थोड़ी सी छोटी सी कहानी निपटाते हैं आज के आज। और फिर उसके बाद जो है ना क्वेश्चन ये तो कल करेंगे, ये तो फिर आज ही आज कर लेते हैं, ओके। सो देखो, प्रेशर का सीन ये है कि अगर आप प्रेशर को पेपर के रिस्पेक्ट से देखो तो बहुत कोई हैवी चैप्टर नहीं है, हल्का फुल्का सा है। प्रेशर का जो है ना, कभी कभार अगर गलती से एग्जामिनर भूल जाता है ना, तो वो एक क्वेश्चन दे देता है एमसीक्यू के अंदर। सही है। सो एमसीक्यू के अंदर 1 to 2 क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, इससे ज़्यादा इसकी औकात नहीं है, ओके। और पेपर 2 के अंदर जो है वो 4 to 5 मार्क तक का आ सकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं। सही है। और लेकिन जो ना ये चैप्टर थोड़ा बहुत वो रिलेट कर देता है। सही है। काइनेमेटिक्स से इतना नहीं, फोर्सेस से करेगा। सही है। फोर्सेस के साथ तुमसे मोमेंट से कर सकते हैं, मोमेंट से। और वर्क एनर्जी पावर से थोड़ा बहुत, ओके। वर्क एनर्जी से। और स्प्रिंग से नहीं, या शायद। सही, बट ये जो है ना कुछ चैप्टर्स हैं जिनके साथ वो रिलेट करके दे सकते हैं आपको, राइट। रिलेटिवली इजी चैप्टर है। सही है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम्हें परेशान करे, ओके। बट अगर तुम परेशान हो गए तो इसका मतलब तुम्हारे बेसिक्स वीक वीक है, ओके। आ जाओ, करते हैं, शुरू करते हैं। सो अच्छा, इसके ज़्यादातर कॉन्सेप्ट वो लेवल वाली है, इसमें कोई नई चीज़ है भी नहीं इतनी ज़्यादा। सही। एक आधी चीज़ सिर्फ नहीं। सो प्रेशर जो हम कह रहे होते हैं, हम कहते हैं कि भाई प्रेशर इज बेसिकली फोर्स, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, पहली चीज़। सही हो गया। अच्छा जनाब, फॉर्मूला अगर लिखोगे तो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया। देखो, प्रेशर और पावर को एक साथ में लिख देना, सही है ना। इंसान की तरह करना प्लीज। सही है। सो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। सही है। एंड अच्छा, यूनिट, यूनिट बता सकते हो कोई इसका? कौन सा यूनिट बता सकती हो, कौन सा प्रेशर का यूनिट बता सकती हो? अबे बेस यूनिट। ओके, फाइन फाइन, वेरी गुड। और साइंस जैसे एक सेकेंड। हम्म। AgM³ और S-2। वेरी गुड यार। अबे कद्दू, कैसे एम क्यू? क्यों? वो एरिया का M² ना, ओ तो 4 हो ऊपर। जाएगा, सॉरी। वेरी नाइस, वाओ। क्या कर रही हो, मैं फैन सॉरी। फैन हो गया मैं आपका, आधा ड्राफ्ट मिलेगा एक। ब्रो, kg/m/(-2) डिवाइडेड बाय मीटर है ना, मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी है। सही है ना, समझ रहे हो ना आप? तो m -1 हो जाएगा ना। क्लियर। ओ यस। ओके। सही है। चलो। भाई अच्छा जी। मैं क्या बोल रहा था। हाँ, क्या बोल रहे थे, मुझे कैसे पता चलेगा भाई? अरे देखो 3 बच्चे तो आएंगे, उनको चुप आज हो जाओ, छुट्टी चुप हो मारने का जाओ, प्लान है। शैतानियत तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है, क्लास पूरी होगी, कोई छुट्टी नहीं होने वाली, इंसान की तरह पढ़ लो, शाबाश। सुन तो ले। नहीं, मैंने इतनी सुनना ही प्यारी, नहीं है भाई। इतनी प्यारी बात कर रहा हूँ, सुने अच्छा सुन। अच्छा, करो करो करो। देखिए हमने सिर्फ सवाल पढ़ते ही हैं, और हम सवाल वगैरह नहीं करते ना, सवाल उनके साथ कर लिया ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए ना। तो आज क्या करें फिर? आज आप ये हमें पढ़ा दें और फिर? और छुट्टी मार दें। हाँ सही, कोई मसला नहीं है, वो पौने 10 11, पौने 11 तक छुट्टी होगी, कोई वैसा कोई टेंशन नहीं है। अल्लाह के बंदे बने यार, कैसी बातें कर रहे हैं सर। है ना। अच्छा जी। देखो, तुम होशियारी तो करो मत, टीचर और अम्माओं के साथ ना तुम होशियारी नहीं कर सकते, समझ लो। वो होशियारी आप आपसे करूंगा होशियारी। बिल्कुल कर रहे हो बैठ के, फिर कैसी बोल रहे हो नहीं कैसी कर रहा। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी अच्छा, वाहियात बातें कर रहे हैं सर आप। देखो मैं तो ऐसे ही करता हूँ, वाहियात अपने आप लग जाती। अच्छा, ओके ओके, अब वापसी आ जाओ, वापसी आ जाओ। अच्छा जी, सो प्रेशर हमने देख लिया भाई, प्रेशर ये सीन है। अच्छा। अगर अगर मेरे पास जो है, अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट मान लो, तुम एक ऑब्जेक्ट मान लो, प्रेशर लेट्स से ये ऑब्जेक्ट आ गया, सही है। और मैंने इसको रख दिया ज़मीन पे। सही है। और मैंने ना इसकी कुछ डायमेंशंस भी दे दी, सही है। सो मुझे
मैंने इसको इस तरह से मैंने रखा हुआ है, सही है। और तुम ले लो कुछ डायमेंशन, इसकी मैं मार्क कर देता हूँ। लेट्स से ये डायमेंशन एक मैंने दे दिए, सही है। लेट्स से 8 सेंटीमीटर्स, सही है। और ये तुम ले लो, लेट्स से 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ओके। और ये एक तुम ले लो, लेट्स से 4 सेंटीमीटर, ओके। अच्छा जी, मैं अगर तुमसे, अच्छा मास भी ले लो, इसका बोझ भी, इसका मास हम दे देते हैं 10 kgs, सही है। अच्छा, मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि ये जो बॉक्स जब मैंने सरफेस पे रखा हुआ होगा, तो सबसे हाई प्रेशर कब होगा? हाईएस्ट प्रेशर एक्सर्ट, बेस पे। हाँ सरफेस पे। बेस पे। नहीं मतलब आपने किस ओरिएंटेशन के अंदर रखना है कि सबसे हाईएस्ट प्रेशर एक्सर्ट हो, और किस ओरिएंटेशन में रखना है कि सबसे लोएस्ट प्रेशर एक्सर्ट हो? सर वो 4 और 8 अगर हम रखें तो सबसे हाई प्रेशर होगा। दोबारा दोबारा बोलो, आवाज़ नहीं आई। 4 पे। 4 और, मैं खड़ा कर जाऊं उसको। ओके ओके ओके, मतलब आप ये कह रही हो कि इसको ऐसे कर लें, ओके। शही तुम क्या कहते हो? मैं भी सही ये बोलता है कि इसको थोड़ा उल्टा करता है बस। ऐसा, हाँ ऐसे। ये डन है। वो सरफेस ये छोटा हो जाएगा ना वहाँ, ओके ज्यादा ओके बड़ा फाइन, है। तो तुम्हें ये दिख रहा है, वेरी नाइस, तुम्हें दिख रहा है कि भाई प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, सही। अगर तुम प्रेशर की वैल्यू निकालोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? तुम कह दोगे कि भाई प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स विच इज़ 10 × 9.81, सही है, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे इस केस के अंदर तुम्हारे पास 8 × 4 करोगे, सो 8 × 4, सही है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, एक्सपोनेंट -4, जरा कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। -4 मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर का -2, दूसरे सेंटीमीटर का -2, तो -4 हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे 1 पुट कर देना जब कैलकुलेटर के अंदर रखो, वरना वो मैथ्स एरर देता रहेगा, ओके। अगर तुम्हारा अच्छा वाला कैलकुलेटर है तो शायद वो कर ले, अदरवाइज वो मैथ्स एरर देगा। सो इंटू 1 एक्सपोनेंट -4, यस, हाउ मच बच्चों? 30,625। ओके, वेरी नाइस। सो आप कह रही हो कि 30,625, वेरी गुड। नाउ दूसरे का निकाल दो। दूसरे, ऐसे दूसरे पे जो लोएस्ट प्रेशर होगा वो किस ओरिएंटेशन पे होगा? जैसे ये रखा हुआ था पहले, जी भाई। जैसे पहले रखा हुआ था ना वैसे। हाँ जी। अच्छा ओके फाइन, क्योंकि उस पर सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा बड़ा हो रहा है, चलो गुड है। जी। एंड फाइन, तो ज़रा वैल्यू निकालो कितनी आ रही है। ऊपर चले जा। कुछ निकला? प्रेशर इज इक्वल टू 10 × 9.8 डिवाइडेड बाय, अब इसके अंदर तुमने कर दिया होगा, हाँ 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 हाँ, हाँ, हाँ। क्या तुम्हें लगता है कि इसी ओरिएंटेशन में आएगा? 12 × 4 करता है 12 × 4, फाइन चलो। सो 12 × 4 12×48, 48 इंटू 1 एक्सपोनेंट -4, वेरी नाइस। चलो जो भी आ रहा होगा तुम बता दो। अच्छा, मुझे नहीं पता, कैलकुलेटर सर गायब हो गया अबे तो यार, 12 × 4 क्यों? 12 × 8 क्यों नहीं? अच्छा नहीं, सही, हाँ हाँ ठीक है, गॉट इट, सही है, सॉरी। वो बन नहीं सकता ना वो, सही ना? बल्कि नहीं बन सकता है वो। हाँ सर 12 × 8 भी तो कर सकते हैं हाँ ना। वही वही बनना चाहिए, नहीं नहीं, वेरी गुड यार। अच्छा जी, तो मतलब वो सामने वाले फेस पे जब आप लेटाओगे तो वो हो जाएगा, सही है। कितना आता है? 84 आ जाएगा ये फिर, सही है। अच्छा जी, चलो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अगर मैं इसी चीज़ को इंक्लाइन प्लेन पे रख दूँ,
सही, तुम लोग को इंक्लाइन प्लेन का कॉन्सेप्ट पता है। तो मैं अगर इसी चीज़ को उठा के इंक्लाइन प्लेन पे रख दूँ, लेट से मेरे पास जो है ना ये इंक्लाइन प्लेन आ रहा है। सही है, क्या आ गया इंक्लाइन प्लेन, ओके। मैंने इस ब्लॉक को उठा के इंक्लाइन प्लेन पे रख दिया। बे यार क्या बनाए। सही हो गया, ये मेरे पास आ गया इंक्लाइन प्लेन पे। और मेरे पास जो इसकी वैल्यू है, वो मेरे पास ये चीज़ है, मैंने यहाँ पे जो रखा है वो मैंने रखा है, सीधी बनी नहीं रही, बदतमीजी कर रही है। सही है, ये मैंने आपको दे दिया। लेट्स से तुम 8 ले लो, 8 सेंटीमीटर, और ये वाली 4 ले लो। सही है। तो अब मुझे बताओ कि इसका, अच्छा वेट स्टिल 10 है, ओके, मास स्टिल 10 है, ओके। अब मुझे बताओ अब क्या होगा। तो स्लाइड होगी नीचे। वेरी नाइस यार, वेरी नाइस, क्या बात है। अबे कद्दू, प्रेशर पूछ रहा हूँ। प्रेशर पूछ रहे हैं। हम्म। क्या वैसे ही निकालेंगे? नहीं, इसमें वो बनेगा ना एंगल की वजह से कुछ करके। यस, वही तो बताने। थीटा तुम ले लो, 30 ले लो तुम, थीटा। और बोलो, चलो क्या कहोगे, क्या कहोगे, कुछ आइडिया। सब इसमें वो अब लाइन बनाएंगे आप, मास से नीचे करके कुछ अच्छा, याद है ट्रायंगल थोड़ा टाइप बहुत का नहीं लेकिन। बनाएंगे? अच्छा ऐसा पता है तुम्हें, कौन बता रहा है ऐसा। शेर लिखा था। अरे खतरी मुझे भी लगाना पड़ेगा अपने नाम के साथ यार, ऐसी फीलिंग नहीं आती वरना। तो खतरी मत लगाएगा यार। अच्छा, चलो फाइन। नफरत है। अबे बोल मत दो, वो यूट्यूब पे जाएगी वीडियो, खैर देखेंगे तो नहीं वो। तो वो अच्छा। तो देख ले, उनके मुंह पे बोलता हूँ मैं। हम्म, अच्छा, नहीं नहीं भाई, अदब करना चाहिए, टीचर का इंसान बनोगे। नहीं मतलब ऐसे ये नहीं बोलता कि नफरत। अबे सर कैसी बातें कर रहे हैं यार। अच्छा। याद है यार मेरा। हाँ, बस पीछे बैठ के बेइज्जती ही कर रहे हो उस साथ की, होशियारी मत करो। अच्छा जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा, ये एंगल हो जाएगा 30, सही है। जब भी तुम इंक्लाइन प्लेन पे एंगल बनाओगे तो ये वाला एंगल हमेशा 30 बना करेगा, राइट। अच्छा, वेट तुम्हारे पास हो गया 10। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, मतलब बोलो। क्या मतलब? 30 हमेशा क्यों होगा? अगर यहाँ पे हमारा थीटा अगर चेंज हुआ फिर? नहीं मतलब वो थीटा ही वो होगा हमेशा। हाँ सही सही। यानी यानी जो भी एंगल इधर होने वाला है वही एंगल यहाँ पे भी होगा, ये आपने समझना है। मुझे लगा आप बोल रहे इंक्लाइन प्लेन पे हमेशा एंगल 30 बने। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ओके। अच्छा जी, इसके लिए अगर तुम सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, दो कंपोनेंट निकाल लोगे। एक तुम्हारे पास आ जाएगा 10, ये वाला कॉस वाला होगा, 10 × 9.81 एंड कॉस 30, राइट। एंड ये हो जाएगा 10 × 9.81 एंड साइन साइन 30, फाइन। 30। अच्छा, अब कॉस, ये जो साइन 30 वाला कंपोनेंट है ये ऑब्जेक्ट को नीचे स्लाइड करवाएगा, और जो कॉस 30 वाला कंपोनेंट है ये ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट पे प्रेशर लगाएगा, यानी यानी प्लेन पे प्रेशर लगाएगा। सही हो गया। हमें ये वाला निकालना है ना, प्रेशर वाला निकालना हाँ, तो हमें प्रेशर वाला बेसिकली यहाँ पे यूज़ करना है, ओके। सो अब जब तुमने ये इसको ले लिया तो अब तुम्हें पता है कि भाई प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, राइट। और तो अब तुम्हारे पास फोर्स हमारे पास आ गई 10 इंटू 9.81 इंटू है। कॉस कॉस 30। 30, कॉस अपॉन कॉस 30 8 इंटू डिवाइडेड बाय 8 इंटू 4 8 इंटू 4, 8 4 is 32 32, 32। एक्सपोनेंट -4, निकाल दो। अच्छा सर 9.8 कहाँ से आया आपके पास? ब्रो वो मास को वेट में कन्वर्ट किया ना। ओह ओके। सही है ना। कैलकुलेटर चोरी होती है स्कूल, मतलब कॉलेज में। अरे अबे तुम भी किसी का चोरी कर लो ना यार, किसी को क्या पता चलेगा, जब वो पहचान लेगा तुम किसी और को उठा लेना। तो ट्वेंटी चोरी। सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर्टी नाइन ओके, 26,000, 26,000 कैसे हो सकता है यार। ओके फाइन, हो सकता है, वो नीचे से ऊपर जा रहा है। 26,549, ओके। सो अगर तुम यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे तकरीबन 30,000 आ रहा था, राइट, जब क्या हमारे क्या पास वैल्यू आ रही है हमारी? 26,549, ओके। सही है। वैसे वो क्या होगा? क्या चीज़, यूनिट। पास्कल। यूनिट पास्कल। सही है। अच्छा, हमने जो है वो 8 और 8 और 4 वाली साइड पे रखा हुआ है, सही है। सो अगर तुम 8 और 4 वाली साइड हमने यहाँ पे भी रखी, और हमारे पास जो है ना 30,000 आ रहा था, और यहाँ पे जब हमने रखी तो इंक्लाइन प्लेन पे तुम देख लो कम हो रहा है, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन पे तुम्हारा पूरा कांटेक्ट सही से नहीं है,
स्लाइड होके जा रहे हैं, यानी फोर्स, पूरी जो फोर्स है, पूरा जो वेट है वो नहीं लग रहा, बल्कि एक एक कंपोनेंट ऑफ द वेट जो है वो तुम्हारा सिर्फ प्रेशर लगा रहे हो। ओके, तो इसलिए जो है वो आप जब इंक्लाइन प्लेन पे होगे तो आपका प्रेशर और कम हो जाएगा। ओके, तो ये आपके पास जो है आप कह लो कि इस तरह से जो है ना प्रेशर चेंज हो सकता है, राइट। तो ये हमारे पास कहानी थी कुछ प्रेशर इन सॉलिड्स की, जो कि हमने ये थोड़ी बहुत सर देख ली। सर ये वाला हम्म, दोबारा समझाएगा, ये ट्रायंगल वाला हिसाब किताब। कि ट्राइंगल कैसे बनता है? हाँ, मतलब सिर्फ एक इसका ओवरव्यू देते हैं। देखो, जब भी आपके पास इंक्लाइन प्लेन होगा ना, हम्म, अच्छा जी, जब भी आपके पास इंक्लाइन प्लेन होगा, इंक्लाइन प्लेन पे कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, सही है, एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, पहली चीज। सही है, ये तो आपको फॉर श्योर है, सही है। अच्छा जी, अब हमें जब इसको सॉल्व करना होता है ना, जब इस तरह के प्लेन्स को सॉल्व करना होता है, हमें दो काम करने होते हैं। हमने ना इस वेट को रिजॉल्व करना होता है, ब्रेक डाउन करना होता है दो कंपोनेंट के अंदर। एक कंपोनेंट एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तुम देख रहे हो 90 डिग्री बनता है सरफेस से, और ये 90 डिग्री बन रहा है, और एक कंपोनेंट अलोंग द प्लेन। ओके, सही हो गया, तुम उस कंपोनेंट को यहाँ पे भी बना सकते हो, तुम उस कंपोनेंट को इधर भी बना सकते हो। सही हो गया, आपकी मर्जी। सही है। सो जब भी तुम्हारे पास इंक्लाइन प्लेन आएगा, इंक्लाइन प्लेन पे हमेशा जो वेट होगा वो एग्जैक्टली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, किसी एंगल पे नहीं होगा, मतलब इस तरह से एक्ट करेगा जो बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ओके, और तुम्हें उसको सॉल्व करने के लिए उसके दो कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, एक प्लेन के परपेंडिकुलर, एक प्लेन के पैरेलल। ओके, एंड ये वाला एंगल होगा, ये जो एंगल यहाँ दे रखा होगा, उस एंगल को जो है तुम्हें ऊपर लिखना होगा। ये अगर एंगल थीटा दिया हुआ है तो वही एंगल यहाँ पे भी आएगा, राइट। तुम ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी लगाओगे, थोड़ी सर्किल सर्किल के कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करोगे, तो तुम्हारे पास जो है ये एंगल इक्वल इक्वल भी आ सकते हैं। ओके, तो तुम वो खुद ही भी कर सकते हो, राइट। अगर नहीं आता, रट्टा लगा लो, कोई टेंशन नहीं। अच्छा जनाब, सो खैर, क्लियर है भाई, क्लियर है, समझ रहे? ये सर। गुड। सो यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट हो गया इस चीज़ का, राइट, प्रेशर इन सॉलिड्स का। अब लिक्विड्स के बारे में आते हैं। सो प्रेशर इन लिक्विड्स की स्टोरी इस तरह से कि सबसे पहले तो हम अपना लिक्विड ले आते हैं, एक बेहतरीन लिक्विड है हमारा, सही है, एंड याद में बनाया है। है, बस छोड़ो ना यार, अब हर चीज़ मैं तुम्हें बता दूंगा, तो फिर इन मैं लिक्विड, सोच मैं सोच रहा मैं भी पढ़ाना शुरू कर दूंगा। है ना, नहीं बे, इतना आसान काम नहीं है। तुम आपसे टिप्स लूंगा। तुम एजिटेट हो जाओगे, एजुकेट हो सर, क्या इंग्लिश है ना, बोल रहे है हैं। ना, उफ यार, मैंने यही एक वर्ड सीखा था, मैंने कहा था जी जो भी पूछेगा ना मैं उसको एक वर्ड फेंक के मारूंगा, ताकि जो है ना इम्प्रेशन से जो है ना वो दो चार हो जाए। सर सीधा मुंह पे आके लगाए पर। अच्छा। सो अबे, टीचिंग में देखो वो पेशेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, आपको समझ रहे हो? अगर आप में पेशेंस लेवल नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते टीचिंग, समझ रहे हो? तो ये चक्कर है। इसी तरह से मतलब हर वो काम जो होता है ना जिसमें आपको रिपीटेशन बहुत ज़्यादा करनी होती है, टीचिंग में आपको रिपीटेशन बहुत ज़्यादा करनी है, समझ रहे एक ही हो? चीज आपको दफा पढ़ानी पड़ती एक ही चीज़ आपको बहुत दफ़ा पढ़ानी पड़ती है, फिर कोई बच्चा उठ के कोई भी सवाल कर सकता है, सही है, और वो सवाल किसी भी लेवल का हो सकता है, मैक्सिमम हाईएस्ट लेवल का भी हो सकता है जो कि आपको ना आए, या इतना फालतू सवाल हो सकता है कि उसकी वजह से जो आप पढ़ा रहे थे आप वो भी भूल जाओ, समझ रहे हो? तो आपके अंदर इतना इतना वो होना चाहिए कि आप जो है ना, भाई मेरे साथ ऐसा होता है भाई, अ, अभी तो नहीं, 2 साल पहले भाई मेरे पास ऐसे बच्चे थे, मैं ऐसा टाइट एक्सप्लेन कर रहा होता था, ये वो, भाई वो पूछे सर ये इसका नाम क्या है, मैंने कहा ले, ये तो इनके हाल है, मैं कसम से भूल जाता था भाई, ये क्या पूछ लिया, मैं कौन हूँ, ये क्या है, मैं ऐसा हो जाता था। तो इसलिए भाई बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, तो लेकिन इतनी गंदी गंदी गालियाँ आती थी, लेकिन मैं देता नहीं था। एक्सप्रेशन से अगर तुम्हें पता चल जाती है फाइन, लेकिन सब टाइटल्स तुम्हें मिल जाते हैं, ओके, लेकिन अदरवाइज नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है, तो इसलिए है। ये चक्कर है। सर तभी तो बोल रहा हूँ कि आपने वीडियो खोल के पढ़ाया। ऐसा नहीं ना, सब लीव हो जाएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा ना फिर। सर ना एक दफा नौरानी चेहरा दिखा दिया यार अबे किसी चल हट, क्लास में। नूरानी चेहरा देख के क्या करोगे? क्या करें। अच्छा। चलो खैर, तुम ज्यादा करीब नहीं रह रहे, इधर रह रहे हो तुम, नैनाज में बात रह रहे हो, चक्कर लगेंगे किसी दिन आ जाएंगे तुम्हारे घर की तरफ। और नॉन सर आप आए, आपकी दावत करूंगा यार। अरे अरे अरे, बस बस यार। अच्छा।
आ जाओ वापसी, आ जाओ वापसी, आ जाओ। तो खैर, अब देखो सीन ये है कि प्रेशर इन लिक्विड्स के अंदर क्या होता है कि थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, राइट। क्या मतलब लेट्स से अगर मैंने तुम्हें जो ना ये बीकर दे दिया, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ये जो भी तुम ले लो, सही है। अब ये सरफेस पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है तुमने वो निकालना है, राइट। मतलब अगर मैंने जो है ना इसको रख लिया ऐसे ऐसे ज़मीन पे रख लिया, सही है। सो अब ये कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा इस सरफेस पे, वो बस तुम्हें फाइंड आउट करना है, सही है। तो लेकिन ये याद रखना कि जो वो होते हैं ना लिक्विड जो होते हैं, उनकी मतलब आप कह लो उनकी कैरेक्टरिस्टिक जो होती है उनकी डेंसिटी की वजह से होती है, ओके। डेंसिटी वॉल्यूम इनकी वजह से होती है, सही। तो अगर मेरे पास ये यहाँ पे मेरे पास ये आपको दिया हुआ है भाई, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, राइट। स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा सेम होने वाला है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फाइन। अच्छा जी, क्या होगा? अब लेट से इसका जो है ना, इसका कोई ना कोई वेट होगा, राइट। वेट होगा डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, में कह सकता हूँ एम जी, राइट। तो फोर्स की जगह मैं एम जी रिप्लेस कर देता हूँ, सही है। अच्छा, मैं नीचे नीचे चलता हूँ, सही। सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स की जगह मैंने लिख दिया एम जी, राइट। और एरिया ऐसे ही आ गया, राइट। अच्छा जी, तुम्हें ये बात पता है कि भाई मास मास जो होता है वो तुम डेंसिटी से रिप्लेस कर सकते हो, राइट। सो डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम इज इक्वल टू मास, तुम्हें मास का डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम तुम्हें फॉर्मूला पता है, राइट। तुमने रिप्लेस कर दिया। सो डेंसिटी को तुमने कहा कि भाई मास को तुमने रिप्लेस कर दिया डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम से, राइट, टाइम्स जी डिवाइडेड बाई ए, सेट हो गया। अच्छा जी, उसके बाद तुम्हें ये भी पता है कि भाई वॉल्यूम जो तुम्हारे पास होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइट होती है, राइट। या बेस एरिया इंटू हाइट तुम कह सकते हो, राइट। सो तुमने वॉल्यूम को भी चेंज कर दिया। सो प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी टाइम्स एरिया, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइट इंटू जी ओवर ए। ओके, सो ए से ए कैंसिल कर दो। सो यू विल बी लेफ्ट विद प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स, यानी प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी रो जी एंड एच, ओके। ये तुम्हारे पास आ जाएगा, सही। अब इस केस के अंदर जो एच है ना, यानी अब ये यहाँ पे मैं जो ले रहा हूँ वो बेसिकली ये पूरी चीज़ में ले रहा हूँ, सही है। ये जो पूरा जो लिक्विड है ना यहाँ से लेकर एंड तक, ये पूरी चीज़ मेरे पास एच होने वाली है, ओके। दिस इज माई एच, okay. So h is going to be the depth, okay. It is not the height, please keep in mind। ये कॉन्सेप्ट में बच्चे गलती करते हैं, इसको प्लीज अपने जहन में रखना, इट इज द डेप्थ एंड नॉट हाइट, सही है ना। तो ये तुम्हारे पास आ गया। अच्छा जनाब, जी इज द ग्रेविटी और रो इज द डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ओके। ये क्लियर होता है बच्चों, ये क्लियर होता है, जरा हाँ ना बोलो। अच्छा, ये डेरिवेशन जो है ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में 3 नंबर में देता है, राइट। तुम्हें बहुत दफ़ा मिलेगी, तो इसको प्लीज़ रट्टा लगा लो, क्या समझ में आती है समझ क्या में आने। चीज क्या चीज क्या चीज? क्या चीज़? ये डेरिवेशन ही वाली। डेरिवेशन क्या होती है? अरे यार, रट्टा लगाना ये पूरा है क्यों? डेरिवेशन का मतलब क्या होता है? ड्राइव करना है तुम्हें किसी भी चीज को, ये इस चीज को तुम्हें ड्राइव करना है इससे। तो ये क्या हमें शो करना पड़ेगा? हाँ जी, वो बोलते हैं शो कर दो। अबे यार। सिंपल से है यार, अभी इतने नखरे भी नहीं दिखाओ तुम दुल्हन की तरह, यार कर लो यार, इतना है ना। मुश्किल क्या काम है छोड़ो भाई फिर, ए बता। लेवल वाली क्लास में एक बच्चे की जगह खाली है, मैं बोलूँ तो मैं सेटिंग बनाऊँ? ए लेवल में तो हूँ मैं। अबे वो लेवल्स बोल रहा हूँ यार। आपने ए लेवल बोला था, सॉरी अच्छा गलत ऐसा बात। बोल दिया था मैंने, चलो वो लेवल्स कर लो। नहीं नहीं तो सर, मैं अच्छा, नहीं नहीं अबे सर। अबे बड़े हो गए हो यार, आसान आसान चीजें तुम लोग मुश्किल लगी, बहुत आसान है, मजा आएगा कहते हुए, राइट। 2-3 नंबर देता है, सही। एमसीक्यू के अंदर भी ये अक्सर आ जाती है, तुमसे पूछा जाए कि इसमें से कौन सी जो है ना वो इक्वेशन तुम यूज करते हो इसको डिराइव करने के लिए, राइट, सही ना, समझ लो। अच्छा, इसके अंदर ना कुछ बच्चों का ये भी मिसकॉन्सेप्शन होता है कि वो ये समझते हैं कि जैसे उन्होंने ना ये अब निकाल लिया है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड के लिए, राइट। या प्रेशर इन द लिक्विड के लिए उन्होंने ये फार्मूला निकाल लिया, तो ये फार्मूला हमेशा लिक्विड के अंदर ही लगेगा। देखो ये सॉलिड के अंदर भी लग सकता है, ओके, क्योंकि सॉलिड की भी डेंसिटी होती है, हर मटेरियल की डेंसिटी होती है, राइट। तो हर मटेरियल की जब डेंसिटी है तो हर मटेरियल का उसकी उसकी जो है ना आप उसके अंदर ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, राइट। बट लेकिन सॉलिड्स, सर, हम्म, सॉलिड में डेप्थ थोड़ी होती है। हमें होती है। सॉलिड्स में तो हाइट होती है ना। अबे देखो, हाइट और डेप्थ का क्या मतलब है, कॉन्सेप्ट ये है कि
चलो मैं पहले डेप्थ का कॉन्सेप्ट दे दूं, फिर उसके बाद आते हैं। यहाँ पे आओ जरा। अगर तुम, मैं इधर खड़ा हूँ, मैं इधर मुझे प्रेशर निकालना है और मैं इधर मुझे प्रेशर निकालना है, आपके ख्याल में लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी, शहीर आपके ख्याल में ए पे प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, बी पे ज्यादा होना चाहिए? ये पे ज्यादा, ए पे क्यों? इससे ज्यादा नीचे है, ज्यादा depth है। ज्यादा डेप्थ है, ओके। तो बेसिकली आप जो हाइट अज्यूम कर रहे हो वो आप ये वाली हाइट ले रहे हो, राइट? जो कि बेसिकली डेप्थ आपके पास बन रही है, राइट? यानी जिस पॉइंट पे आप खड़े हो, जिस पॉइंट पे आप खड़े हो आपने उससे ऊपर देखना है क्या चीज़ है, ओके। सिमिलरली अगर आप बी पे खड़े हो तो आप जिस पॉइंट पे खड़े हो आपने उस पॉइंट से ऊपर जाना है, सही है। इसी तरीके से जब आपके पास सॉलिड आता है तो सॉलिड में वो आपसे कहता है कि जिस सरफेस पे आप रखा हुआ है सॉलिड, उससे ऊपर उस सरफेस पे वो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, राइट? तो बेसिकली ये वाली जो हाइट होगी ये डेप्थ हो जाएगी इसकी, इस केस के अंदर, समझ रहे हो? लेकिन यस। सॉलिड सॉलिड में अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी लेंगे तो दोनों में तो प्रेशर सेम ही होगा। पॉइंट ए लोगे, देखो सॉलिड में जो है ना, अब जैसे अगर ये मेरे पास सॉलिड है, सही है, मैंने इसको जो है किसी एक सरफेस पे रख दिया, सही है, लेट्स से मैंने इसको ना ये सरफेस पे रख दिया, ये मेरे पास आ गई है सरफेस, सही, ये मेरे पास आ गई सरफेस, सही है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये जो सरफेस पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है इस पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है, राइट? आपको ये बताना है। तो अब हर सरफेस पे हर जगह पे सेम फोर्स एक्सर्ट हो रही होगी, मतलब सरफेस पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह पे सेम फोर्स या सेम प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा, राइट? लेकिन वो प्रेशर आपको बताना है कितना है, राइट? अब यहाँ पे जाहिर बात है यहाँ पे डिफरेंस इन प्रेशर नहीं आ सकता, बिकॉज सॉलिड एज होल वो एक पूरी बॉडी है, राइट? लेकिन लिक्विड चूंकि वो आप उसके अंदर जब जाओगे तो आपको डिफरेंट डेप्थ पे डिफरेंट प्रेशर मिलेगा, तो आपका पॉइंट ये वाला सही है। लेकिन मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि सॉलिड्स के अंदर एक एक डेप्थ, चूंकि सॉलिड की कांस्टेंट है, क्योंकि सॉलिड का आप कहते हो कि शेप फिक्स शेप है, ओके। तो उसकी वजह से सॉलिड का एक एक फिक्स प्रेशर आपको मिलेगा, राइट? लेकिन जब आप लिक्विड के अंदर जाओगे तो लिक्विड के अंदर आपको डिफरेंट डेप्थ्स पे डिफरेंट आपको प्रेशर मिलेंगे, राइट? समझ लो। अच्छा जनाब, अम, दूसरी बात, अब क्या तुम लोग ने कभी स्विमिंग की है? स्विमिंग कोई है ऐसा? जी। की है, स्विमिंग की है। देखो स्विमिंग के अंदर अगर आप स्विमिंग सही वाली की है या बस ऐसे ही हाथ पांव मारे पानी में जाके? नहीं, नहीं आती है स्विमिंग। अच्छा, ओके ओके फाइन। तो अब जैसे अगर आप सरफेस पे स्विमिंग कर रहे हो और आप डीप अंडर वाटर स्विमिंग कर रहे हो, क्या फ़र्क होता है? डिपेंड है, बट जब जाते हैं तो मैं पूरे कान में और नाक में और सर पे ना प्रेशर फील हो रहा हूँ। ओके, और ऊपर होते तो मैं प्रेशर फील नहीं होगा, इतना मतलब महसूस नहीं होगा। फाइन फाइन फाइन, सही। मतलब आपको ऐसा होता है कि आपकी बॉडी पे जो है ना थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा होता है, मतलब अगर और नीचे जाओगे हाँ तो वो ऐसा होगा कि वो हाँ जो है ना क्रश हो जाएगी बॉडी, राइट? हाँ। देखिए अब ये होता है कि अब ऊपर कर रहे होते हैं तो हमें हमारी कम वो लगी होती है एनर्जी, नीचे जब हम अंडर हम्म, वाटर कर रहे होते हैं तो हमें ज्यादा एनर्जी लगी बहुत होती ज़्यादा लगती है, वेरी गुड, सही है। सो अब ये जो है ना, ये जो वजह है ये बेसिकली डेप्थ की वजह से, आप जितना डेप्थ नीचे जाओगे उतना आपके अंदर जो है वो आप कह लो कि प्रेशर उतना ज़्यादा आपकी बॉडी पे जा रहा है, जितना आप मतलब आपके ऊपर जितना ज़्यादा लिक्विड होगा या आपके ऊपर जितनी ज़्यादा सब्सटेंस होगा उससे आपका प्रेशर बढ़ता जाएगा, राइट? सिमिलरली इसी तरह तुम लोग ने किसी ने जहाज़ में ट्रैवल किया है, जहाज़ में अक्सर जब जहाज़ टेक ऑफ कर रहा होता है या लैंडिंग के आसपास होता है कान में दर्द शुरू हो जाता है, ऐसा होता है? बहुत बड़ा। सही है। इसी तरह से, अच्छा चलो इसी को देख लेते हैं, क्यों होता है दर्द इसमें, कोई बता सकता है क्या होता है, क्या वजह होती है? है। नहीं, देखो सीन ये है कि बेसिकली ना जब हम ज़मीन पे होते हैं तो हमारे ऊपर जो प्रेशर लग रहा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो तकरीबन जो है वो 1 लाख का होता है, 1.01 एक्सपोनेंट 5 पास्कल्स, ओके। अगर तुमने इसको इमेजिन करना है, तुम 10 गाड़ियां एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखो और नीचे लेट जाओ, जितना प्रेशर तुम्हारे पे वो 10 गाड़ियां एक्सर्ट करेंगी ना, नॉर्मल नॉर्मल जो 10 गाड़ियां हैं, सही है, वो तुम्हारे पास एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, राइट? इतने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, राइट? लेकिन चूंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो किसी एक डायरेक्शन में नहीं लग रहा, हर तरफ से तुम्हें लग रहा है, तो इस वजह से जो है वो तुम्हें फील नहीं होता, वरना अगर किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लगेगा तो वो तुम्हारी बॉडी को चीर के फाड़ के रख देगा, राइट? तो अब इसी तरह से जब तुम वहां पे जाते हो ना, जब आप जो है ना प्लेन के अंदर ट्रैवल करते हो,
तो ज़मीन पे जब आप चल रहे हो तो वो तो नॉर्मल होता है, राइट। लेकिन जब जैसे ही वो टेक ऑफ करता है, लैंडिंग कर, अच्छा जब आसमान पे भी चल रहे होते हो तो वो जो है ना समहाउ प्रेशर को मेंटेन करते हैं प्लेन के अंदर, राइट। क्योंकि बाहर जो है आपका प्रेशर कम है, राइट। यानी जैसे जैसे आप ज़मीन से ऊपर जाओगे, क्योंकि हाई डेंसिटी गैसेज नीचे होती है, लो डेंसिटी गैसेज ऊपर चली जाती है, सही। ज़मीन से जैसे ही तुम ऊपर जाते जाओगे तो लो डेंसिटी गैसेज की वजह से प्रेशर डिक्रीज होता रहेगा, ज़मीन से ऊपर जाओगे तो जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो तुम्हारी बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है, सही, उसका एक सर्टेन प्रेशर है जो कि एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है जहाँ तुम रह रहे हो उससे अलाइनमेंट होती है, राइट। लेकिन जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे, सही है, तो बॉडी का इंटरनल प्रेशर ज़्यादा है, एक्सटर्नल प्रेशर कम है, राइट। हमारी बॉडी तो एकदम पॉप हो जाती है। क्या हो रही है? बॉडी जो हमारी वेन्स होती है पॉप हो जाती है, प्रेशर बढ़ने सॉर्ट ऑफ, अगर अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा तो यस, राइट। तुम्हारे कान से खून आने लगेगा, राइट। नाक नकसीर फूट जाएगी, उससे खून आएगा, सही है। तो जो सेंसिटिव पार्ट्स होंगे वहां से जो है ना खून निकलने लगेगा, सही है। तो यहाँ पे अ- अगर तो प्रेशर डिफरेंस बहुत तेजी से आया, राइट, तो डैमेज हो जाएगा, राइट। इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, मतलब ब्रेन के अंदर जो है ना इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, या बॉडी के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, कहाँ से खून आ सकता है, राइट, अगर बहुत तेजी से प्रेशर डिफरेंस आता है तो, सही है। तो इसी तरीके से जैसे जब जहाज जब नीचे आ रहा होता है तो बहुत तेजी से प्रेशर डिफरेंस आता है, राइट। तो उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ना आपको कान में हल्का फुल्का सा दर्द फील होता है, ऑल्दो वो प्रेशर डिफरेंस को फिर भी मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, बट स्टिल मुझे ना कानों में दर्द फील होता है, राइट। इसी तरह से अगर जैसे आप जो है ना आप चिप्स का पैकेट लो और उसको ना हिल टॉप पहाड़ों पे अगर जा रहे हो लेके जाओ, तो चिप्स का पैकेट बिल्कुल बिल्कुल जो है ना हवा की वजह से बिल्कुल हाँ टाइट हो जाएगा, राइट, ऐसा फील किया हाँ सर। तो है? देखे थे तो ऊपर से अपना जैसे 5 मिनट ऊपर लगा, ऊपर से चिप्स लिए थे। अ, अगर हम नीचे पहुंच गए थे तो वो पूरा पूरा फूल गया था पैकेट, हम्म। बहुत फूल गया था जब हम नीचे पहुंच गए थे। लेकिन ऊपर जाने पे फूलना चाहिए। हाँ सर वो डिपेंड करता है, देखो सीन ये होता है कि अगर आपने जो जिस डेंसिटी की गैस भरी है, अब जैसे अगर आप हाई डेंसिटी की गैस नीचे सरफेस पे रह रहे हो और आपने हाई डेंसिटी की गैस उसके अंदर इन्फ्लेट की है, राइट, तो अब वो उसकी उसके जो है ना नॉर्मल उसकी वो है, मतलब नॉर्मल उसके अंदर गैस है, राइट। लेकिन जब आप उसको ऊपर लेके जाओगे, हिल टॉप पे लेके जाओगे नीचे से खरीद के, तो उस पे क्या होगा कि आपके पास जो है जो अंदर की जो गैस है उसका प्रेशर ज़्यादा है, वो ज़्यादा एग्जर्ट करिए, बाहर का जो प्रेशर है क्योंकि हिल टॉप पे प्रेशर कम होता जाएगा, तो बाहर का जो प्रेशर है वो कम होगा, तो इवेंचुअली जो है ना जो आपका चिप्स होगा वो बिल्कुल मोटा ताज़ा हो जाएगा फूल के, राइट। तो ये आपके पास जो है ना कुछ प्रेशर का कॉन्सेप्ट है, राइट। इसलिए अगर अगर तुम जो है ना स्पेस में चले हो बगैर जो है ना एस्ट्रोनॉट्स के सूट पहने हुए, तुम्हारी बॉडी के जितनी भी वेन्स होंगी सब खाली हो जाएंगी, राइट, क्योंकि वहाँ पे कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लग रहा, तुम्हारी अंदर से जो इंटरनल प्रेशर है वो इतना ज़्यादा होगा कि तुम्हारी इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी और वो इवेंचुअली आप किल्ली खामोशान पहुंच जाओगे, समझ रहे हो। तो अब ये आपके पास जो है कुछ प्रेशर के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, सही है। और प्रेशर जो है वो वेरी करता है विद हाइट, जैसे जैसे ऊपर जाओगे प्रेशर वेरी करेगा, नीचे रहोगे तो प्रेशर आपको ज़्यादा लगेगा, राइट। अच्छा, लेकिन एक कांस्टेंट प्रेशर है जो कि सी लेवल पे हमें लग रहा होता है, जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह रहे होते हैं, जो कि तकरीबन इसकी वैल्यू ये होती है, राइट। सो हमारे पास जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सही है। इसकी वैल्यू आपके पास ये होती है, राइट। अब लेट्स से कभी कभार जो है ना वो आपको पेपर में ना ग्राफ भी दे देता है, सही है। यानी यानी ग्राफ इस तरह से देता है कि लेट्स से मैं अगर बना दूं, ये मैंने ना आपको ग्राफ बना दिया, सही। मैं ना इसी इसी लिक्विड का मैं ग्राफ बना रहा हूँ, इसी लिक्विड का, ओके। प्रेशर में ले रहा हूँ इन पास्कल, एंड हाइट में ले रहा हूँ इन सेंटीमीटर ले लेते हैं, छोटी सी चीज़, राइट। सो तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि ग्राफ जीरो से जो स्टार्ट नहीं होने वाला और ग्राफ में जाएगा, सही। मैंने किस चीज़ का ग्राफ बनाया? मैंने इसका ग्राफ बनाया, सही है। सबसे पहली चीज़, ये ग्राफ जीरो से क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा, पहली चीज़। तो उसकी वजह ये है कि चूंकि तुम एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे लग रहा है 1 एक्सपोनेंट 5 पास्कल का, राइट, इसके ऊपर, सही है। मतलब जो है ना यहाँ पे ये जो प्रेशर लग रहा होगा वो 1 एक्सपोनेंट 5 के सरफेस पे लग रहा है, राइट। फिर जैसे जैसे तुम अंदर जाओगे तो वैसे वैसे वो प्रेशर और जो है ना वो डेप्थ के अंदर जाओगे तो और बढ़ जाएगा, राइट। सो यहाँ पे सो अब इस केस के अंदर ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये आपको क्या बता रहा है?
एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सही है। जैसे जैसे आप यहाँ से ऊपर जा रहे हो तो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अब सॉरी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वैसे ही है। अब जो डेप्थ की वजह से जो है ना, वो आपका जो प्रेशर होगा वो बढ़ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे डेप्थ जीरो है, राइट। जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो आपकी डेप्थ इंक्रीज हो रही है, राइट। आपकी डेप्थ इंक्रीज हो रही है, डेप्थ इंक्रीजेस, राइट। ये आपके पास हो रहा है। अच्छा जनाब, अगर मैं आपसे बोलूँ इस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या बता रहा है, मुझे बता सकते हो ग्रेडियंट क्या बता रहा है? एनीबडी? यस, इस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या बता रहा है, कोई बता सकता है? इस टाइम हम्म। क्या मतलब समझ नहीं आया। ये इक्वेशन देख के बतानी है, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ना प्रेशर की, उसको देख के बताना है। नीचे से क्या क्या? रॉ ग्रेविटी और हाइट का लिखा हाँ, इनको देख के बताना है। है ग्रेडियंट क्या बता रहा है प्रेशर ग्रेडियंट? की जो नहीं, प्रेशर ऑब्वियसली बात है, ग्रेडियंट नहीं, ग्रेडियंट किस क्वांटिटी के बारे में बता रही है, ये पूछो। प्रेशर है लो। का अच्छा देखो, सीन ये है। अम, अगर तुम अगर तुम अगर हम इस इक्वेशन को देखें, तो इस इक्वेशन में ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, राइट। ये तुम्हारे पास होता है ग्रेडियंट, राइट। सो अगर तुम वाई देखो, सो प्रेशर चेंज हो रहा है, चेंज इन वाई, चेंज इन पी ओवर चेंज इन एच, राइट। पीछे क्या बचा? रो एंड जी, रॉ राइट। तो इसका मतलब है कि इसका ग्रेडियंट तुम्हें क्या बता देगा? प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड ग्रेविटी, राइट। डेंसिटी टाइम्स ग्रेविटी, राइट। मतलब अगर तुम्हें जो है ना वो लिक्विड दिया हुआ है और इसका ग्राफ दिया हुआ है इस तरह से, और तुमसे कह रहे हैं कि ग्राफ को देख के ना तुम डेंसिटी निकाल दो, ग्राफ को देख के तुम डेंसिटी निकाल दो लिक्विड की, राइट। सो तुमने सबसे पहले ग्रेडियंट निकालना होगा, ग्रेडियंट से जो भी वैल्यू आ रही होगी जी को वहाँ भेजोगे, जी वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। सही है, और तुम इसको सॉल्व कर लेना है। ओके, क्लियर होता है? हाँ नहीं आसान है। चलो फाइन। आखिरी चीज, इस चैप्टर की आखिरी चीज। तो लेकिन प्रेशर इन गैस का नहीं हो प्रेशर? प्रेशर इन गैस चलो वो भी प्रेशर कर लेते। थर्ड का बात दिया नहीं नहीं अभी नहीं मैं अच्छा कर पूछ रहा लेते हैं, था कर लेते हैं। अबे है ना, तीन पूछ से लिया तुमने, गलती कर दी। अच्छा। करके नहीं नहीं, अबे छोटा सा है, 2 मिनट का है। देखो सीन ये है कि तुम्हारे पास जो प्रेशर इन गैस डिटेल जो है वो ए लेवल्स के अंदर है, राइट। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है प्रेशर इन गैस का, जो कि जो है ना उसका भी थोड़ा सा पार्ट अब ए लेवल्स के अंदर जा चुका है, कुछ आपके पास ओ लेवल्स के अंदर है। सही है। बेसिकली सीन ये है कि अगर आपके पास जो है एक कंटेनर है, सही है, अजीब ही कंटेनर बनता है। लेट्स से आपके पास एक कंटेनर है, सही है, और आपने ना यहाँ पे इसको पिस्टन लगाया हुआ है। ये तो पढ़ा हुआ है ना क्या पड़ा हुआ है? तो पढ़ा हुआ है पड़ा हुआ क्या है इसमें? और इसमें अगर तुम वो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे फिर? अभी अभी पिस्टन पिस्टन में पड़े तो मॉलिक्यूल्स और बारह बारह पार्ट्स के अब अच्छा, पिस्टन बनाएंगे पिस्टन नीचे हो जाएगा तो मॉलिक्यूल बहुत करीब हो जाएंगे जो इसके कंटेनर की वॉल जिस पे ज्यादा प्रेशर को एक्सेप्ट करेगी बहुत टाइट भाई, सही पड़ा है। कौन पढ़ा रहा है? वो सर वकास अच्छा। ये पढ़ाते हैं उसमें आईपैड किसमें? आईपैड में पढ़ाते हैं मैंने स्कूल में पढ़ा था अच्छा, चलो। देखो वो नहीं बनाना। अ, इसके अंदर ना मुझे ये बताना है। देखो, मेरे पास पिस्टन था, सही है, और अंदर गैस थी। इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, सही, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी सी। सही, मेरे पास पिस्टन था और अंदर जो है ना गैस थी, राइट। मैंने क्या किया? मैंने ये किया कि मैंने जो है ना पिस्टन को इतना मूव किया, सही, नीचे इतना मूव किया। दिस इज द डिस्टेंस। तुम एच कह लो, एल कह लो, तुम्हारी मर्जी है, राइट। मैंने इतना डिस्टेंस नीचे मूव किया, राइट। और मूव करने के लिए मुझे फोर्स लगानी होगी, सही है। सो मैंने इसके ऊपर जो फोर्स लगाई, वो एफ न्यूटन की फोर्स मैंने लगाई, ओके। उसकी वजह से डिस्टेंस एल ट्रेवल हो गया, राइट। सो और पहले जो वॉल्यूम था, अब जो वॉल्यूम था वो वॉल्यूम कम हो गया, राइट। सो अगर मैं इसकी प्रेशर की इक्वेशन लिखना चाहूँ, सो प्रेशर की इक्वेशन मेरे पास क्या बनेगी? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, राइट। अच्छा जनाब, चूंकि मेरे पास लेंथ, हमने लेंथ
कवर की है, यहाँ पे एल से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे भी एल से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, राइट। मैथ्स का तुम्हें रूल पता है, अगर कोई चीज़ तुम इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो उसे तुम्हें जो है ना वो डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि नेट इफेक्ट कैंसिल हो सके, राइट। सो अब तुम्हें पता है फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज वर्क डन, राइट। एंड तुम्हें ये पता है कि एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ इज वॉल्यूम, ओके। सो तुम्हें क्या पता चल गया, और चेंज वॉल्यूम तुम कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पहले केस के अंदर वॉल्यूम ज्यादा है तो दूसरे केस के अंदर वॉल्यूम कम होंगे, राइट। सो प्रेशर, वर्क डन कहाँ से हो? फोर्स फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ से, ओके ओके ठीक है। ओके, क्योंकि फोर्स और डिस्टेंस सेम डायरेक्शन में कवर हो रहे हैं, ओके। तो उससे आपके पास आ गया, सही। सो प्रेशर टाइम्स चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम गिव्स यू द वर्क डन, ओके। सही। अब ये वर्क डन जो भी एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाई हुई थी उसकी वजह से ये उस एक्सटर्नल फोर्स ने गैस पे वर्क डन कर दिया, राइट। तो ये आपके पास ये एक चीज़ आ गई, छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसके पास, इजी क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू के अंदर, आते हैं पी टू के अंदर बहुत मैंने नहीं देखे बहुत ज़्यादा, राइट। आखिरी चीज़, अच्छा जी, वो आखिरी चीज़ ये है कि तुम्हारे पास है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, सही है। ये आर्किमिडीज जो है वो एक अंकल थे, सही है। और ये जो है ना असल में नहा रहे थे, नंगे पुंगे होके नहा रहे थे, ये सच्ची बात बता रहा हूँ, हाँ मजाक नहीं कर रहा। सो और उन्होंने जो है, उनको जो है ना फिर ये वाली कहानी मिल गई, मतलब उनको जो है ना उनको कुछ दिखा ऐसा, उनके साथ हुआ कुछ, पानी में थे और उन्होंने ये प्रिंसिपल बना लिया, सही है। तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल उसके बाद सही है, ये स्टोरी बहुत मशहूर है उनके बारे में, समझ रहे हो। तो हमारे पास है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, सही है। अच्छा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहते हैं, अंग्रेजी सिलेबस में नहीं, थोड़ी सी मैं लिख देता हूँ शो ऑफ करने के लिए ताकि मुझे भी तुम्हें पता लगे कि मुझे भी कुछ आता है, सही। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास एक बॉडी है, अब बॉडी, यार 10 मिनट में आ रहा हूँ, अ बॉडी एट रेस्ट इन अ फ्लूइड इज acted upon by a force pushing upward called the upthrust, सही। अपथ्रस्ट के साथ इसको बॉयंट फोर्स भी कहते हैं, हमारे सिलेबस में ये नाम नहीं है, राइट। तो मैं अगर बॉयंट फोर्स का नाम देखे तो वो अपथ्रस्ट ही है, राइट। इसको हम कहते हैं बॉयंट फोर्स, सही। सो which is equal to the weight of the fluid of the fluid that the body displaced, okay। पेपर में पूछेंगे इस प्रिंसिपल के नहीं बारे में? नहीं, वो सिर्फ डेफिनेशन, वो सिर्फ फॉर्मूला पूछेगा, मैंने सिर्फ लिखवाई इसलिए एक्सप्लेन इस वजह से किया है। तुम जब नोट्स देखोगे तुम्हें याद आ जाएगा कि ये होती क्या है, ओके। मैं इसको एक्सप्लेन करने याद लगूँ करनी पड़ेगी, क्या? याद करनी है। नहीं नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी, डोंट वरी डोंट वरी। देखो सीन और क्या है, इसमें ये जो बॉडी की बात करेंगे, अपनी बॉडी की बात करते हैं। मतलब अबे रुक याद ना, तो दिखाने कराओ। तो दे, अबे दिखाने तो दे मेरे को, 2 मिनट दे दो, 2 मिनट मैं नाच के गा के सब करके दिखाऊंगा, 2 मिनट। देखो मेरे पास से लिक्विड है, सही है। इस लिक्विड के अंदर ना मैंने कोई ऑब्जेक्ट डाल दिया, सही है। लेट से मैंने ना एक स्क्वायर यहाँ पे अंदर प्लेस कर दिया, राइट। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, इट्स नॉट मूविंग अप, इट्स नॉट मूविंग डाउन, ओके। ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, सही है। अच्छा जी, अब ये क्या कहता है
कि भाई अच्छा जब तुम ऑब्जेक्ट को इसके अंदर प्लेस करोगे जो जाहिर बात है लिक्विड लेवल थोड़ा ऊपर राइज हो जाएगा, राइट। तो अच्छा, और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट वो तो तुम्हें पता है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है, सही है। वेट तुम्हारे पास नीचे एक्ट कर रहा है, सही है। अच्छा जब तुमने इस ऑब्जेक्ट को अंदर डाला होगा तो तुम्हारे पास जो लिक्विड लेवल राइज किया है, ऊपर गया है, वो बेसिकली क्या करता है, वो बेसिकली ना इस ऑब्जेक्ट को ऊपर पुश करता है, राइट। तुमने तुमने देखा होगा सर्दियों में जो है ना या तुमने देखा होगा कि अगर तुम जो है ना टब के अंदर या बाल्टी के अंदर पानी भरो और अपना हाथ अंदर डालो तो तुम्हारा हाथ अंदर नहीं जाता बल्कि हाथ जो है ना पानी उसको ऊपर पुश कर देता है, ऐसा नोटिस किया एनीबडी? या अगर नहीं किया तो तुम करके देख सकते हो कि अगर तुम किसी भी ऑब्जेक्ट के पानी के अंदर तुम ना हाथ डालो तो वो हाथ तुम्हें ऊपर पुश कर देगा, वापसी पानी ऊपर पुश कर देगा, क्योंकि जो जो वाटर डिस्प्लेस हो रहा है ना वो तुम्हारे हाथ को ऊपर पुश करता है, राइट। और जो ऊपर पुश करने वाली जो फोर्स होती है दैट इज अपथ्रस्ट, सही। ये वाली जो फोर्स है ना दिस इज व्हाट वी कॉल द अपथ्रस्ट, सही हो गया, ये मेरे पास अपथ्रस्ट है, ओके। सो वेट तो लग रहा है, अपथ्रस्ट यहाँ पे आ रहा है, राइट। सो अब इस केस के अंदर अब देखो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, रेस्ट का मतलब इट्स नॉट मूविंग अपवर्ड डाउनवर्ड, रिजल्टेंट फोर्स जीरो करनी है, ओके। तो इस केस के अंदर अपथ्रस्ट शुड बी इक्वल टू वेट, राइट। मैं दूसरे केसेस बनाता हूँ उसके अंदर आपको एक्सेलरेशन भी शो होगी, राइट। सो अपथ्रस्ट इन फ्लूइड इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स पुशिंग अपवर्ड, ये इसको मैं अपथ्रस्ट कहता हूँ जो कि मतलब रेस्ट कंडीशन में जो मेरे पास आ रही है, राइट। और ये किस वजह से आती है, ड्यू टू द लिक्विड डिस्प्लेस, डायरेक्शन क्या होती है ऑलवेज अपवर्ड, ओके। ये चीज याद रखना प्लीज, ऑलवेज एक्ट अपवर्ड, ओके। सो ये तुम्हारे पास दो चीज हो गई, तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो इसका फॉर्मूला, तुम्हें वो फॉर्मूला आना चाहिए, राइट। अच्छा जी, ये जो अभी ऊपर जो हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल था उसमें हमने ये फोर्स एक्सप्लेन की थी कि ये फोर्स क्या होती है, राइट। अब ये क्यों होती है उसको भी जरा देख लो, सही है। द ओरिजिन ऑफ थ्रस्ट, ओके। दो नंबर का क्वेश्चन तुमसे पूछेगा बार बार पेपर में, सही। तुमने दो दो नंबर का पूछेगा, एक एक नंबर का पूछेगा, तुमने सिंपल सी चीज लिखनी है, तुम कहोगे कि भाई प्रेशर इंक्रीज increases with depth, पहली बात हो गई, सही है। So the pressure at the top and bottom would be different, right, that give rise to the upthrust, ओके। ये तुम्हारे पास दो नंबर का आंसर है, अगर एक नंबर पूछे तो तुम ये कह दो कि ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस, ओके। अपथ्रस्ट, द ओरिजिन ऑफ अपथ्रस्ट इज ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस, ओके। दो नंबर है तो लंबी कर दो, सही। तो तुम्हें ये पता चल गया, अब इसकी हमने जो है ना कैलकुलेशन देखनी है कि कैलकुलेशन किस तरह से होती है, फॉर्मूला देखना है, सही है। अब देखो तुम्हें पता है कि यहाँ पे जो है वो एक वो लग रही हो, एक लग रहा होगा प्रेशर, सही है, इसको मैं कह रहा हूँ प्रेशर एट द बॉटम, राइट। और यहाँ पे एक प्रेशर लग रहा होगा, सही है, जिसको हम कह रहे हैं प्रेशर एट द टॉप, सही है। अब प्रेशर एट द बॉटम जो होगा वो तुम्हारे पास इस डिस्टेंस की वजह से होगा, राइट, सही हो गया। एच बी ले लो, प्रेशर एट द टॉप जो है वो इस डिस्टेंस की वजह से होने वाला है, एच टी, सही है। अब अब अगर तुम गौर करो तो तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि जो प्रेशर ब्लॉक जो है वो लिक्विड पे लगाएगा, लिक्विड भी ब्लॉक पे उतना ही लगाएगा, सही है। सो प्रेशर, तुम कह सकते हो कि भाई प्रेशर जो कि सॉलिड एक्सर्ट कर रहा है शुड बी इक्वल टू जो प्रेशर है जो कि लिक्विड एक्सर्ट कर रहा है, सही है। अच्छा सॉलिड का प्रेशर तुम्हें पता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, सही। फोर्स यानी जो भी तुम्हारे पास ये फोर्स आ रही है, राइट। और इस केस के अंदर वेट और अपथ्रस्ट बराबर होने वाले हैं, राइट। तो तुम एफ को वेट भी ले सकते हो और एफ चूंकि वेट और अपथ्रस्ट बराबर है इस केस के अंदर तो हमारे पास ये एफ अपथ्रस्ट शो कर रहा है, ओके। इज इक्वल्स टू अब प्रेशर इन द लिक्विड क्यों है, ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस,
राइट। हाइट के डिफरेंस की वजह से प्रेशर इन लिक्विड जनरेट हो रहा है, राइट। अगर हाइट डिफरेंस नहीं होती तो प्रेशर कांस्टेंट होता। तो हमारे पास जो है ना, रो जी एच एट द बॉटम माइनस रो जी एच एट द टॉप, दिस इज द प्रेशर, राइट। टोटल प्रेशर तुमने नहीं लेना है, ओके। पूरे लिक्विड का प्रेशर नहीं निकालना है, बल्कि वो दो पॉइंट्स के प्रेशर निकालना है कि जहाँ पे तुम्हारा वो है, ऑब्जेक्ट है, राइट। तुम ए को वहां भेज दो, सही है। तो फोर्स इज इक्वल्स टू रो जी। अच्छा, तुम्हारे पास अगर मैं एच बी और एच टी को मैं डेल्टा एच लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एरिया को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, राइट। तुम्हें पता चल रहा है कि डेल्टा एच टाइम्स ए तुम्हारे पास वॉल्यूम बन जाता है, राइट। तो प्रेशर तुम्हारे पास आ गया रो जी एंड वी, ओके। सो ये याद रखना कि अगर तो तुम्हें, दिस इज द अप थ्रस्ट, ओके, अप थ्रस्ट। ओके बच्चों, क्लियर होता है? कोई मसला ज़रा प्लीज़ बोलो। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, लिक्विड डिस्प्लेस। सही हो गया, ये दो बातें हो गई, सही। और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड तुम ले लोगे, सही है। सो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो इसका फाइनल फॉर्मूला याद कर लेना। हाँ जी, फाइनल फॉर्मूला याद कर लो, सही। इसका भी वैसे स्टेप याद होनी चाहिए, सही है। क्योंकि वो कभी कभार ये वाली क्यों? चीज़ भी दे देता है, एमसीक्यूज के अंदर दे देता है। तो आपने ये हाइट और एरिया से वॉल्यूम कैसे निकाला? क्या मतलब? क्रॉस वॉल्यूम। वो क्रॉस एक सेक्शनल सेकेंड एरिया और सेकेंड। हाइट जो होती है ना, वो आपके पास होती है, आज वो देखे आप। सो खैर, ये हो गया हमारे पास। अच्छा जी, चलो। अब डिफरेंट केसेस हैं, सही समझिए। अच्छा जनाब, चलो। एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है, सही है। और उस ऑब्जेक्ट को जो है ना, मैं पुल कर रहा हूँ, पुलिंग आउट विद कांस्टेंट वेलोसिटी, सही है। अबे, फालतू की बातें कर रही हो। ये बताओ, बस 2 मिनट का काम है, 2 मिनट का, आखिरी चीज़ है। ये समझ में आता है? खंसा, ये समझ में आता है? नहीं, वॉल्यूम कहाँ से आया था? देखो ना, आपके पास जो है, अगर आप हाइट को बेस एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा ना, ये पूरी चीज़ आपको वॉल्यूम दे रही है, राइट। समझ रही हो? ओके। राइट। नहीं सही। नहीं, पक्का। हाँ हाँ। चलो, आखिरी चीज़ है, बस आखिरी चीज़, ये 3 डायग्राम समझानी है, उसके बाद खत्म। सही, अगर आज तुम्हें ऑब्जेक्ट सर को, इतनी देर हो गई। बस मेरा बच्चा 2 मिनट देते, 2 मिनट और देते बस, 2 मिनट। 3 9 मिनट टाइम। है। नहीं नहीं, ऐसे वाले 2 मिनट नहीं यार, ऐसे वाले 2 मिनट नहीं यार। मैं थोड़ा तो फैलने दो यार, थोड़ा तो फ्री होने दो। अच्छा चलो, लो, कटा दी, एक डायग्राम कटा दी, लो, नहीं दे रहा, हटाओ इसको। बस 2 डायग्राम कर लेते हैं बस, ये लो। सही है, देखो। एक केस है, मैं ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट वेलोसिटी से अपवर्ड पुल कर रहा हूँ, राइट। दूसरा केस, मैं ऑब्जेक्ट को अपवर्ड पुल कर रहा हूँ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। बस सिर्फ ये दो चीज़ें, सही है। पुलिंग अप या पुलिंग आउट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अच्छा मुझे बताओ, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी पहले वाले केस के अंदर? जल्दी, तुम लोग ने बताना है, जितना जल्दी बताओगे उतना जल्दी क्लास खत्म होगी।
यस। नहीं होगी। सो तुमने कहा कि रिजल्टेंट फोर्स जीरो होने वाली है, ओके। अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो होने वाली है तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट पे जो अपवर्ड फोर्सेज हैं और जो डाउनवर्ड फोर्सेज हैं वो बराबर होंगी, ओके। तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं, सो ऑब्जेक्ट का वेट डाउनवर्ड लग रहा होगा, ये वेट है, राइट। और ये जो है तुम्हारे पास अब थ्रस्ट ऊपर लग रहा होगा कहीं पे, सही है, अलॉन्ग विद द टेंशन, राइट। सो तुम्हारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, अम, ये वेट होना चाहिए ना, और ये अब थ्रस्ट होना चाहिए, राइट। सो तुम्हारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू यू प्लस टी, राइट। या डब्ल्यू माइनस यू माइनस टी इक्वल्स टू जीरो, ये भी कह सकते हो, राइट, क्योंकि एम में नहीं है, राइट। एक चीज, दूसरी चीज यहाँ पे आ जाओ। अगर तुम्हारे पास अच्छा देखो, डेंसिटी तुम्हें पता होनी चाहिए कि तुम्हारे पास अगर वॉल्यूम, अगर तुम्हारे पास जो है ना स्फीयर आ रहा है, तो स्फीयर का वॉल्यूम तुम्हारे पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ओके। तुम्हारे पास ये पता नहीं मैंने ऊपर बताया था नहीं बताया था, बट यहाँ पे लिख लो पाई आर क्यूब, सही। अगर तुम्हारे पास जो है हेमिस्फेयर है तो उसी तरह से डिवाइड कर दो कि सिलेंडर है, ये दो चीज़ें बहुत दे रहे हैं, सही। सिलेंडर है तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 1/, सॉरी, पाई आर स्क्वायर एच, ये दो चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए, सही है, बस। खैर, आखिरी चीज़, अगर तुम्हारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी, यस। कोई नहीं होगी। जी भाई, एम ए कोई के नहीं बराबर होगी होगी, क्या? हाँ। एम ए के बराबर होगी, सही है। सो रिजल्टेंट फोर्स एम ए के बराबर होने वाली है। अब जो रिजल्टेंट फोर्स है अगर हम इसको निकालें, तो तुम्हें पता है कि यहाँ पे वेट लग रहा है डाउनवर्ड, वेट डाउनवर्ड, अब थ्रस्ट इज एक्टिंग अपवर्ड, सही है। ये आ गया यू, सही है। सो वेट माइनस यू, सॉरी, डब्ल्यू माइनस यू एंड माइनस पुलिंग के लिए हम टेंशन ले लेते हैं, सही, इज इक्वल्स टू एम ए, राइट। ये तुम्हारे पास आ रहा है, ओके, क्लियर हो गया, यस सर। परफेक्ट, चलो बस करते हैं। अच्छा, एक आखिरी चीज़ मुझे पढ़ानी थी, वो मैं तुम लोग की वजह से बस करा रहा हूँ, सिर्फ तुम लोग की वजह से, सही है। मैं सिर्फ यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि मैं कल की क्लास में सब उसको पढ़ लें, और फिर उसके बाद जो है, सो चलो। अच्छा यूट्यूब। जी, ये यार क्या है? अबे ये यू ट्यूब होती है, सही है, उसके अंदर प्रेशर हमने देखना है बस, उसकी प्रेशर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू के अंदर, सही है। तो तो ये तो लगाओ शायद, अपने यूट्यूब चैनल की वो कर ले पब्लिसिटी। क्या करें, पब्लिसिटी करूँ, नहीं नहीं पब्लिसिटी नहीं कर रहा भाई मैं, यूट्यूब यूट्यूब के ऊपर डालने के लिए अपने यूट्यूब चैनल की पब्लिसिटी। है ना, बस यार, क्या बात है पब्लिक सर। स्टंट्स यार उसी तू। उसी चैनल पे डालेंगे और उसी की या- publicity अबे तो क्या हुआ, किसी को क्या पता चल रहा है भाई, अब तुमने बता दिया, स्कीम लीक कर दी, अब सबको पता चल जाएगा। हाँ यार सर। अच्छा, चलो खैर होगी, खैर होगी, चलो भागते हैं तुम लोग खाना वाना खाओ, मैं भी खाना खा रहा हूँ, मम्मी बुला रही, सही है, मेरा चलो। एग्जाम है, प्लीज सब दुआ करिएगा। जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज। ओके ओके, क्या? अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपको जो है ना नेक्स्ट वाले वाला अता फरमाए, आमीन। चलो, इसको क्या क्या? पता नहीं उसने कुछ बोला, दुआएं करना था, मैंने कर दी। मैथमेटिक्स का पेपर है कल मेरा, अच्छा, दुआएं करिएगा अच्छा सब। मैथ्स के लिए दुआएं करनी, ओके ओके, टेंशन नहीं लो यार, चिल करो ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, फेल होगी। ना, नहीं होना ना फिर। अबे फिर जिंदगी में नहीं जब होना। तक फेल नहीं होगी तब तक सीखोगी कैसे यार। सर आप फेल हुए थे? लेकिन हमारे से अबे फेल नहीं होना, इतनी ठीक है। दफा फेल हुआ भाई मैं, फिजिक्स के प्रैक्टिकल में फेल था। तो मैं तो फेल नहीं हुआ। अच्छा, तो तुम सीख नहीं सकते ना, इस वजह से तुम देख रहे हो ना, इसीलिए तो मैं उस्ताद हूँ, समझ रहे हो। हाँ। तुम्हें फेल होना पड़ेगा यार, तो जानबूझ, बस यार आप कह मतलब, रहे देखिए, तो हो मैं जाऊंगा। ऐसी यूनिवर्सिटी में दुआएं आके ना ना करें, बस मैं आप मेरे यूनिवर्सिटी लिए में अच्छी आके, दुआएं करें। अच्छा चलो, ओके ओके, डन है डन है डन है, नहीं मेरे 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 तरीकों पे मत चलो, मैं पागल आदमी हूँ। फेल मत होना भाई, अच्छा अच्छा पढ़ो, और जो है ना अच्छे नंबर लेके आओ, चलो। खैर, तो चलो, ओके ओके गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सर। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, लव यू। लव यू टू, लव यू टू। अबे तुम कम बात ही कर रहे हो, भाग यहाँ से, चलो अल्लाह हाफिज़। लव यू।